हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक गुरु एकेडमी में। एंड आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि हम अपनी समग्र आईडी में अपने ही परिवार के किसी भी बच्चे, पत्नी या किसी भी अन्य सदस्य को कैसे जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आप सभी को हमारे आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको अपने पीसी में सबसे पहले किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर के ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है SSMID और कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करना है। एंटर की को प्रेस करने के बाद हमें पहले ही नंबर पर समग्र आईडी की एक ऑफिशियल वेबसाइट प्राप्त होती है, जिस पर हमें क्लिक कर देना है। अब क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिलता है पॉपअप, जिसको हम क्लोज कर लेंगे और हम आ जाएंगे समग्र आईडी के होम पेज पर। और अब अपने माउस से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस टैब के अंदर से हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जिस ऑप्शन पे हमें कार्य करना है। तो हम कार्य करना चाहते हैं सदस्य को पंजीकृत, तो हमें ऑप्शन क्लिक करना है सदस्य पंजीकृत वाले ऑप्शन पे। यदि आप परिवार को पंजीकृत करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपने कार्ड को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब चूंकि हम सदस्य को पंजीकृत करना चाहते हैं तो हम सदस्य पंजीकृत ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। फिर हम अपने माउस से नीचे स्क्रॉल कराएंगे और यहाँ पर हम उस मोबाइल नंबर को टाइप कर लेंगे जो हमारा ऑलरेडी समग्र आईडी में जुड़ा हुआ है। मोबाइल नंबर के टाइप हो जाने के बाद हमें ये यहाँ पर दिख रहे कैप्चा कोड को इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर लेना है। कैप्चा कोड के टाइप हो जाने के बाद हमें क्लिक करना है ओटीपी जनरेट करें वाले ऑप्शन पे। जैसे ही हम उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाती है और जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त होती है उस ओटीपी को आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो हम कुछ वेट कर लेंगे ओटीपी के लिए। अब जैसे ही ओटीपी आपको प्राप्त होती है वो ओटीपी टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर ओटीपी प्राप्त हो चुकी और हम यहाँ ओटीपी दर्ज कर लेंगे। फिर हम क्लिक कर लेंगे ओटीपी सत्यापित करने वाले ऑप्शन पे। जैसे ही हमारी ओटीपी सत्यापित हो जाती है तो हमारा एक अगला पेज ओपन होता है। फिर हम यहाँ से माउस से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमें सबसे पहले उस परिवार की मुखिया की डिटेल दिखाई देती है जो आपकी इस समग्र आईडी पे पहले से रजिस्टर्ड है। और जैसे ही हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल कराएंगे तो यहाँ पर हमें उस समग्र आईडी में जुड़े हुए परिवार की सूची दिखती है। फिर यहाँ हमें तीसरा ऑप्शन दिखाई देता है परिवार के सदस्यों को जोड़ें, जिसके अंदर दो ऑप्शन है। एक है सदस्य जोड़ें आधार के साथ और दूसरा ऑप्शन है सदस्य जोड़ें 1 वर्ष तक बिना आधार के। तो दोस्तों, यदि आप ऐसे सदस्य को जोड़ना चाहते हैं जिसके पास पहले से आधार कार्ड है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यदि आप ऐसे सदस्य को जोड़ना चाहते हैं जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस दूसरे वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम ऐसे सदस्य को जोड़ना चाहते हैं जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो हम क्लिक कर लेंगे इस ऑप्शन पे। अब जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक और अगला पेज ओपन होता है और यहाँ पर हमसे उस सदस्य के बारे में जानकारी पूछी जाती है जिस सदस्य को आप जोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है प्रथम नाम अंग्रेजी में। अब यहाँ पर हम उस सदस्य का नाम लिख देंगे जिस सदस्य को हम जोड़ना चाहते हैं। फिर दूसरे कॉलम में हमसे पूछता है सदस्य का मध्य नाम। तो यदि दोस्तों सदस्य का कोई मध्य नाम है तो हमें यहाँ पे टाइप कर लेना है। यदि सदस्य को कोई मध्य नाम नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ देंगे और अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे जिसमें हमसे पूछ रहा है अंतिम नाम। तो यहाँ पर हमें उस सदस्य का अंतिम नाम टाइप कर लेना है। फिर आ जाना है हमें अगले ऑप्शन पे जिसमें हमसे प्रथम नाम हिंदी में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको उसी सदस्य का हिंदी में नाम टाइप कर लेना है। अब हिंदी में नाम टाइप करने के बाद हमें आ जाना है अगले ऑप्शन पे जिसमें फिर हमसे मध्य नाम पूछता है। तो मध्य नाम नहीं है तो हम इस ऑप्शन को खाली छोड़ देंगे और अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे जिसमें हमसे मध्य नाम अंतिम नाम हिंदी में पूछता है। यहाँ पर हम उसका हिंदी में नाम टाइप कर लेंगे
और फिर अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे जिसमें हमसे पूछता है डेट ऑफ बर्थ, जो DDMMYY फॉर्मेट में, मतलब पहले डेट आ जाएगी, फिर मंथ, फिर ईयर। तो हमें यहाँ पर उसकी डेट टाइप कर लेना है, फिर जो मंथ हो उस मंथ को टाइप, और उसका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उसको टाइप कर लेना है। फिर हमें आ जाना है अगले ऑप्शन पे जिसमें हमसे पूछता है क्या आपके पास पिता की समग्र आईडी है। तो दोस्तों यदि आपके पास पिता की समग्र आईडी है तो हम इस ऑप्शन में से यस को सेलेक्ट कर लेंगे। यस को सेलेक्ट करने के बाद हमें आ जाना है अगले ऑप्शन पे जिसमें हमसे पूछता है क्या आपके पास माता की समग्र आईडी है। यदि आपके पास माता की समग्र आईडी है तो यहाँ से भी हमें यस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब अगले ऑप्शन से हमें उस सदस्य का जेंडर सेलेक्ट करना है। तो जो भी सदस्य का जेंडर हो उस जेंडर को सेलेक्ट करने के बाद हम अगले ऑप्शन पे आएंगे जिसमें हमसे पूछता है कि जिस सदस्य को जोड़ना चाहते हैं उस सदस्य का परिवार के मुखिया के साथ क्या रिश्ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो भी रिश्ता होगा उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अगले ऑप्शन पे आएंगे जहाँ पर हमसे अपने मोबाइल नंबर के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद अब अगले ऑप्शन पे आते हैं जिसमें हमसे पूछता है क्या आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप यस ऑप्शन को टिक करेंगे और यहाँ पे जानकारी विवरण दे देंगे। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो नो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको अगले ऑप्शन में अपना एड्रेस टाइप कर लेना है जो पहले से आपकी समग्र आईडी में जुड़ा हुआ है। एड्रेस के टाइप करने के बाद यहाँ हमसे अगला ऑप्शन पूछता है जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेज, जिसमें दो ऑप्शन है, एक है आधार कार्ड और दूसरा है बर्थ सर्टिफिकेट। तो हम ऐसे सदस्य को जोड़ना चाह रहे थे जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट। अब अगले ऑप्शन में हमसे पूछता है जन्म प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट होता है दोस्तों उस पर एक इस बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर होता है। यहाँ पर आपको उस नंबर को टाइप कर लेना है। नंबर के टाइप करने के बाद हमें अगले ऑप्शन में आ जाना है जिसमें हमें अपने जन्म प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो भी आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करोगे उसकी साइज 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। और हम क्लिक कर लेंगे चूज फाइल ऑप्शन पे। अब हमें यहाँ से उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपके कंप्यूटर में वो बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट स्टोर है और हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। फिर हम अगले ऑप्शन पे आएंगे। अब यदि आप ये जानकारी अपने व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स को टिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको उस मोबाइल नंबर को टाइप कर देना है जो आपका व्हाट्सएप है। फिर अगले चेक बॉक्स को भी टिक करना है जिसमें आपसे पूछता है कि मैं जो घोषणा कर रहा हूँ, मैं जो जानकारी भर रहा हूँ, मेरे द्वारा जो जानकारी भरी गई है वो सही है एवं शुद्ध है। मुझे यह विदित है कि यदि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथ्य सही नहीं पाए जाते हैं तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगी। और फिर आपको अंत में क्लिक कर देना है सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी समग्र आईडी में किसी भी सदस्य को जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।